आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि टैली के नए वीडियोस को आप पहले देख सकें। हाय, वेलकम टू CSR सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग। लास्ट क्लास में हमने सीखा था इन्वेंटरी फ्यूचर्स की सेटिंग कैसे करनी है। तो आज हम सीखेंगे स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन की सेटिंग्स कैसे करनी है। तो इसके लिए हमें जाना होगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के फ्यूचर सेटिंग्स पे। चलिए चलते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे टैक्स के ऑप्शन दिख रहे हैं। जीएसटी, वैट, एक्साइज बिल और सर्विस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस। पहले हम जानेंगे इन सब की मतलब क्या है। बाद में आप अपनी बिजनेस के हिसाब से टैक्स की सेटिंग कर लेना। आप कौन से बिजनेस कर रहे हो, क्या आप मैन्युफैक्चर हो या डीलर हो या सेलर हो या ग्राहक, इसमें आप कौन सी टैक्स पे कर रहे हो उसी टैक्स के हिसाब से आपको यहाँ यस सर नो देना है और टैक्स की सेटिंग करना है। तो फर्स्ट टैक्स है जीएसटी। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप सबको पता ही होगा। जीएसटी को कौन पे करता है? ग्राहक, मतलब हम सब जो भी कुछ खरीदते हैं हम उस सब के लिए हमें जीएसटी पे करनी पड़ती है। जीएसटी सिर्फ ग्राहक पे करते हैं। ग्राहक के सिवा कोई सेलर होगा, कोई मैन्युफैक्चर, कोई कंपनी में काम करने वाला, वो लोग पे नहीं करते। उन लोगों की टैक्स अलग होती है, उसकी चर्चा हम करेंगे आगे। हम हर रोज कुछ ना कुछ खरीदते हैं तो उन सब चीजों के लिए हमें जीएसटी टैक्स पे करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ जीएसटी टैक्स को दे रही हूँ यस। आप अपनी टैक्स के हिसाब से यस और नो दे सकते हो। मैंने यहाँ जीएसटी टैक्स को यस किया है, मतलब मैं जीएसटी पे कर रही हूँ। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन आता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। इसका मतलब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जीएसटी आप रजिस्टर कर चुके हो, तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ आपको फिल करनी पड़ती है। जैसे कि हमारा स्टेट हमें सेलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर या कंपोजिशन, जीएसटी एप्लीकेबल कब से है, मतलब आपने जीएसटी कब से रजिस्टर किया है, कब से टैक्स पे कर रहे हो, आप मंथली टैक्स पे करते हो या क्वार्टरली या ईयरली पे करते हो, या ईवे बिल भी आप भरते हो या नहीं, आपका लिमिट कितना है, टैक्स आप पे कितना पे करते हो, इसकी रेसिप्ट जो भी जीएसटी डिटेल्स है आपका, आप इसमें सेव कर लेना। ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। तो इसका मतलब है, समझ लीजिए आपने 100 रुपए में कुछ खरीदा है, उसका टैक्स लगा है हमें 5 रुपए। तो फिर आज उसी चीज को हम 300 रुपए में किसी और को बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपए। अब हमें सिर्फ प्रॉफिट जो होता है उसके टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। मतलब 100 रुपए का टैक्स जो भी था 5 रुपए हमने ऑलरेडी पे किया है। अब 200 रुपए का 10 रुपए जो टैक्स है उसको हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इसे कहते हैं वैट। अगर आप वैट पे करते हो तो आप इस ऑप्शन को यस दीजिएगा, नहीं तो नो। इसके नीचे ऑप्शन आता है सेट अल्टर वैट डिटेल्स। अगर आप वैट टैक्स पे करते हो तो जो भी आपका वैट रजिस्ट्रेशन है, जो भी डिटेल्स है, आप उसके नीचे ऑप्शन आता है एंटर करके आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल एक्साइज। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट हमारे देश में उत्पादन होते हैं उन चीजों को लगाई दी जाती है। ये टैक्स सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लगती है, दूसरों को नहीं। इसमें बाकी टैक्स नहीं होती है। ये निर्दिष्ट परसेंटेज की टैक्स होती है, तो इसे हमें पे करना पड़ता है। जब भी हमारी कंपनी से प्रोडक्ट तैयार होके बाहर जाती है तो एक्साइज टैक्स को पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ये टैक्स कुछ ही चीजों पे अप्लाई होती है, सभी चीजों पे नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल
गैसोलीन पे लगाई जाती है और फ्यूल्स पे लगाई दी जाती है, और टबैको, अल्कोहल प्रोडक्ट्स, फिश एंड मीट्स, इस तरह की कुछ ही चीजों पे एक्साइज टैक्स लगा दी जाती है, बाकी सभी चीजों को नहीं। तो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आप एक्साइज टैक्स पे कर रहे हो, तो आप इस ऑप्शन को यस दीजिएगा, नहीं तो नहीं। उसके नीचे ऑप्शन आता है सेट अल्टर एक्साइज डिटेल्स। इसका मतलब है अगर आप एक्साइज टैक्स पे करते हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आपके पास उसकी एक्साइज का टैक्स नंबर होगा, जो भी आपकी डिटेल से आप वहां सेव कर सकते हो। मैं यहाँ 9 दे रही हूँ एक्साइज टैक्स को। आप अपने टैक्स के हिसाब से यस और नो दे दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल सर्विस टैक्स। इसका मतलब है जो सर्विस देते हैं या सर्विस लेते हैं, उन लोगों को सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब जो हम कार सर्विस कराते हैं, उसको हमें सर्विस टैक्स पे करनी पड़ती है। जैसे कि हम कंप्यूटर सर्विस कराते हैं, हमारा खराब हो गया है, तो उसका चार्ज भी हमें सर्विस टैक्स के तौर पर देना पड़ता है। इसमें और भी सारे कुछ कैटेगरीज आते हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए हमें सर्विस टैक्स पे करनी पड़ती है, और हॉस्पिटल्स जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं, उसका भी हमें सर्विस टैक्स देना पड़ता है। इस तरह आप सर्विस देते हो या आप सर्विस लेते हो, उसके लिए आपको सर्विस टैक्स पे करनी पड़ती है। इसके अंडर आप कंपनी है, आप काम कर रहे हो, तो सर्विस टैक्स को आप यस दे दीजिए, नहीं तो नहीं। मैं यहाँ दे रही हूँ नो। और सेम इसके नीचे ऑप्शन आता है सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल्स। इसका मतलब अगर आप सर्विस टैक्स पे करते हो, तो आपकी सभी डिटेल्स होंगे आपके पास, तो आप यहाँ सेव कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टीडीएस। अगर आप टीडीएस टैक्स पे कर रहे हो, तो इस टैक्स को यस देना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनकम टैक्स जो सैलरी लेता है या कोई भी बिजनेस के द्वारा पैसे कमाते हो, तो उस पैसे के लिए हमें सर्विस टैक्स यानी टीडीएस टैक्स भरनी पड़ती है गवर्नमेंट को। समझ लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी का मालिक है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, तो उन चीजों के लिए उनको पे करना पड़ता है एक्साइज टैक्स। मतलब चीजें मैन्युफैक्चर करके बेचने के बाद सभी खर्चे निकालकर जो भी प्रॉफिट बचता है कंपनी की ओनर को, तो उसी प्रॉफिट पैसे को उसको पे करना पड़ता है टीडीएस टैक्स गवर्नमेंट को। तो आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई काम करके पैसे कमा रहे हो, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट को टैक्स टीडीएस टैक्स पे कर रहे हो, तो आप इस ऑप्शन को यस दीजिएगा, नहीं तो नहीं। सेम ऑप्शन इसके नीचे है सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स। अगर आप टीडीएस टैक्स पे कर रहे हो, तो आपके पास टीडीएस टैक्स की डिटेल्स होंगे, तो आपको यहाँ सेव करना पड़ेगा। तो मैं इस ऑप्शन को दे रही हूँ नो। आप अपनी बिजनेस के हिसाब से यस और नो दे दीजिएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब टीसीएस टैक्स। इसका मतलब है जो सेलर होता है उसको ए टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब ए टैक्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, और हर प्रोडक्ट के ऊपर इसका टैक्स में चेंज होता है, और अमाउंट का लिमिट रहता है। और आप लिमिटेड अमाउंट के ज्यादा बेचते हो ज्यादा पैसे में, तो आपको इस टैक्स को पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल टेंडर लीव्स और टिम्बर, स्क्रैप, मेटल्स, कोल, आयरन और आदि, इस तरह की कुछ चीजों पे टीसीएस टैक्स को पे करना पड़ता है सेलर को। अगर आप कोई सेलर है, इस तरह की कुछ चीजों की बिजनेस कर रहे हो,
तो आप टीसीएस टैक्स को यस कर दीजिए, नहीं तो नो। मैं यहाँ दे रही हूँ नो। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट ऑल्टर टीसीएस डिटेल्स। आप अगर टीसीएस टैक्स पे कर रहे हो तो इसकी डिटेल्स होंगी आपके पास, तो यहाँ सेव कर देना। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इनकम टैक्स नंबर, यहाँ आप सेव कर दीजिए। इसके बाद एक्सेप्ट यस, यहाँ हमारी स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन की फ्यूचर सेटिंग्स कंप्लीट होती है। अब हमें देना है एक्सेप्ट यस, सेव। तो यहाँ हमारी कंपनी की तीनों सेटिंग्स कंप्लीट होती है, अकाउंटिंग फ्यूचर्स और इन्वेंट्री फ्यूचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। तो इसके बाद हमें आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में।